एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें और टपकती छत। पिता किसान थे जो साल भर मेहनत करते, लेकिन फसल खराब होने से आमदनी ना के बराबर होती। माँ हर सुबह मंदिर में दिया जलाकर एक ही दुआ मांगती, भगवान मेरे बेटे का जीवन मुझसे बेहतर हो। आरव बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था, लेकिन गांव के लोग हंसते थे और कहते थे, अरे ये किसान का बेटा डॉक्टर बनेगा, पहले खेती तो सीख ले। उनकी बातें आरव के दिल को चीर देती, मगर वो चुप रहता था। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता, जब सब सो चुके होते। कमी किताबों की नहीं होती तो स्कूल की पुरानी कॉपियों पर नोट्स बनाता। एक दिन उसके स्कूल में घोषणा हुई, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका। विजेता को शहर के बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिलनी थी। आरव के अंदर कुछ जाग उठा। उसने ठान लिया कि यह मौका नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके पास ना तो उपकरण थे ना पैसे। माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर उसे कुछ पैसे दिए और बोली, बेटा ये सोने से ज्यादा कीमती है, अगर तेरे सपनों में लग जाए। आरव ने उन पैसों से तार, बैटरी और कुछ पुराने औजार खरीदे। गांव के कचरे से चीजें इकट्ठा कर उसने एक सौर ऊर्जा चलाने वाला सिंचाई यंत्र बना दिया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो आरव के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके आंखों में चमक थी। वहां शहरों के अमीर बच्चों के पास महंगे मॉडल थे, लैपटॉप थे, सब कुछ व्यवस्थित था। आरव के सामने सब हंस रहे थे और कह रहे थे, ये क्या बना लिया, कबाड़ काट के। लेकिन जब जजों ने उसका मॉडल देखा और उसने समझाया कि कैसे उसका यंत्र बिना बिजली और डीजल के खेतों की सिंचाई कर सकता है, तो सब चुप हो गए। परिणाम आया, आरव प्रथम स्थान पर था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आरव की आंखों में आंसू थे। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उस माँ की थी जिसने सपनों में विश्वास रखा था। उसको छात्रवृत्ति मिली और वह शहर जाके इंजीनियरिंग पढ़ने लगा, लेकिन सफर आसान नहीं था। शहर की जिंदगी महंगी थी, हॉस्टल की फीस और खाने के पैसे जुटाना मुश्किल था। वो दिन रात पढ़ाई करता था और रात में होटल में बर्तन धोया करता था। कभी कभी नींद से आंखें भरी होती, पर दिल में एक ही आवाज गूंजती थी, थोड़ा और, बस थोड़ा और। वक्त बीतता गया। आरव कॉलेज का सबसे तेज छात्र बना। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया जो गांवों में सस्ती सोलर सिंचाई व्यवस्था दे सकता था। उसके प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता और फिर सरकार ने उसकी तकनीक अपनाई। कुछ सालों बाद वही आरव जिसने कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी, अब ग्रीनटेक इनोवेशन नाम की कंपनी चला रहा था। उसकी मशीनें सैकड़ों गांवों में किसानों की मदद कर रही थी। एक दिन मीडिया ने उससे पूछा, आरव आपने इतना सब कैसे किया जब आपके पास कुछ नहीं था? वो मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सब कुछ था, विश्वास, मेहनत और माँ की दुआएं। बस यही मेरी पूंजी थी। कुछ सालों बाद वो अपने गांव लौटा। वही लोग जो कभी उस पर हंसे थे, अब उसका स्वागत कर रहे थे। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, आशा विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सोलर लैंप दिए जाते थे। माँ के सामने जब उसने स्कूल खोला तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बोली, अब मुझे पता चला बेटा, भगवान ने मेरी दुआ सचमुच में सुन ली। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, भगवान ने नहीं, आपने खुद अपनी दुआ को सच किया है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो। अगर दिल में हिम्मत है और नज़र में मंजिल, तो मिट्टी का बना हुआ इंसान भी सितारों तक पहुंच सकता है। और ऐसे ही मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर क्राफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।